सत्ता की गलियारों की वो हकीकत जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी दो बड़े नाम एक साथ आते हैं तो अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विरोधी अक्सर इन दोनों दिग्गजों के बीच कथित मनमुटाव की कहानियां गढ़ते रहते हैं, एजेंडा चलाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ विपक्ष की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? हकीकत ये है कि पिछले 9 सालों से ये जोड़ी यूपी की सत्ता की बागडोर संभाले हुए हैं। जहां सीएम योगी सरकार की कमान संभाल रहे हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य उनके सबसे भरोसेमंद सारथी बनकर हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। जब भी बात योगी आदित्यनाथ के सम्मान और उनके नेतृत्व पर आती है, केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना पुराना नाम अजय सिंह बिष्ट त्याग दिया और वो योगी आदित्यनाथ बन गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता आज भी उनके इसी पुराने नाम का सहारा लेकर उन पर व्यक्तिगत हमले करने से बाज नहीं आते। विपक्ष की नजर में शायद योगी आदित्यनाथ एक संत या महंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक जाति विशेष के प्रतिनिधि हैं। यही वजह है कि चुनावी रैलियों से लेकर इंटरव्यूज तक सपा की तरफ से बार बार उनके पुराने नाम को उछालकर एक खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती रही है। तो आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब वो भी जापान जा रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले भी जापान का भी एक डॉग बड़ा फेमस हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, कोई चैट जीपीटी पे देखिए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब केशव प्रसाद मौर्य ने से सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की जाति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सपा बहादुर अखिलेश यादव को ऐसा जवाब दिया जिसने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। मौर्य ने 2 टूक शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की कमान एक साधु के हाथों में है। उन्हें ठाकुर कहकर राजनीति करने का काम सिर्फ अखिलेश यादव जैसे नेता करते हैं। उन्होंने साफ किया कि योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में एक सच्चे संत के रूप में राज्य की सेवा कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया और उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए मुकाम पर पहुंचाया। डिप्टी सीएम ने साफ किया कि जिस उत्तर प्रदेश को समाजवादियों ने बदहाली और गुंडागर्दी के दलदल में धकेल दिया था, आज उसे पूरे देश में सम्मान की नजर से देखा जाता है। योगी सरकार ने सूबे को अपराध मुक्त बनाया, कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किया और बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित किया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। विपक्ष चाहे जितने भी आरोप लगा ले, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर साल 2027 की सत्ता हथियाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सपा के इस सबसे बड़े वोट बैंक के दाव को पहले ही बेअसर कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि बीजेपी जाति के आधार पर नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। चाहे सैनी हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण या क्षत्रिय, पार्टी सबको बराबर का स्थान देती है। आज पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष का हर दांव फीका नजर आ रहा है। ऐसे में 2027 के मुकाबले में सपा का सत्ता में वापसी का सपना कितना सच हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।